माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव जय राधे।
जय राधा पार्षति राधा पार्षति राधे राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिव्राजकाचार्य श्री श्री श्रीष्टोत्तर सतश्री His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की, ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिव्राजकाचार्य श्री श्री श्रीष्टोत्तर सतश्री His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 10 अध्याय 36 श्लोक संख्या 16। अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंसायाथा भगवान नारदो देवदर्शना। अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंसायाथा भगवान नारदो देवदर्शना। अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंसायाथा भगवान नारदो देवदर्शना।
वैष्णवीस। शब्दार्थ अरिष्टे अरिष्ट के, निहते मारे जाने पर, दैत्य आसुर, कृष्णेना कृष्ण द्वारा, अद्भुत कर्मणा अद्भुत कर्मों वाले, कंसाय कंस से, अतः तब, आह कहा, भगवान शक्तिशाली मुनि, नारद नारद ने, देवदर्शन जिनकी दृष्टि देव तुल्य है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अद्भुत काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। देव दृष्टि वाले इस शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, देव दर्शन पद को कई प्रकारों से समझा जा सकता है, जो सभी इस कथन के संदर्भ तथा तात्पर्य से मेल रखते हैं। देव का अर्थ है देवता और दर्शन का अर्थ है देखना या महान व्यक्तित्व का दर्शन। इस तरह देव दर्शन, जो कि नारद मुनि का नाम है, यह सूचित करता है कि नारद को भगवान का दर्शन करने की सिद्धि प्राप्त थी, या कि नारद दर्शन करना ईश्वर दर्शन के तुल्य है। क्योंकि नारद भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं तथा नारद का दर्शन देवताओं के दर्शन के समान है, जिन्हें देव भी कहा जाता है। एक ही शब्द देव दर्शन के इतने अर्थ श्रीमद् भागवत की भाषा समृद्धि को दर्शाने वाले हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से 20 श्लोक उद्धृत किए हैं, जिनमें कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर वध किए जाने के बाद राधा तथा कृष्ण के मध्य हुई परिहास वार्ता का वर्णन है। इस वार्ता में, जिसे आचार्य ने बड़ी कृपा पूर्वक उद्धृत किया है, राधा कुंड तथा श्याम कुंड की उत्पत्ति के विषय में वर्णन मिलता है। ये श्लोक निम्नवत हैं। भोली भाली युवा गोपियों ने कहा, हे वृष के हंता कृष्ण, अब तुम हमें मत छुओ। ओ यद्यपि अरिष्ट विकराल असुर था, किंतु था तो बैल ही, अतः तुम्हें उसी तरह प्रायश्चित करना होगा जिस तरह वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ने किया था। किंतु तुम तीनों लोकों में हर तीर्थस्थल में जाने का कष्ट उठाए बिना अपने को किस तरह शुद्ध कर सकोगे? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड भर में क्यों घूमूंगा? मैं असंख्य तीर्थ स्थलों को यहीं ले आऊँगा और उनमें स्नान कर लूँगा। देखो ना। यह कहकर भगवान मुकुंद ने अपनी एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। तब उन्होंने कहा, यह रहा भोगवती नदी का जल जो पाताल खंड से आ रहा है। अब हे तीर्थस्थानों, आप सभी यहाँ आ जाइए। जब भगवान ने ये शब्द कहे तो सारे तीर्थ वहाँ पहुँच गए और उनके समक्ष प्रकट हुए। तब कृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार संबोधित किया, समस्त तीर्थों को देखो ना। किंतु गोपियों ने उत्तर दिया, तुम जैसा कह रहे हो वैसा हम नहीं देख पा रही। तब उन श्रेष्ठ तीर्थों ने हाथ जोड़कर कहा, मैं लवन सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं अमर दीर्घिका हूँ, मैं शोण नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती नदी हूँ, और हम हैं गोदावरी, यमुना तथा रेवा नदियाँ
और प्रयाग स्थित नदियों का संगम, जरा हमारे जल को तो देखो। स्नान द्वारा शुद्ध हो लेने के बाद भगवान हरि एकदम अक्खड़ बन गए और उन्होंने कहा, मैंने विभिन्न तीर्थों वाले एक सरोवर का निर्माण कर दिया, किंतु तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कृत्य नहीं किया। तब श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखियों को इस तरह संबोधित किया, मैं इससे भी अधिक सुंदर सरोवर बना डालूंगी, तुम लोग चलकर कार्य शुरू करो। इन शब्दों को सुनकर गोपियों ने देखा कि अरिष्टासुर के खुरों से श्री कृष्ण कुंड के पश्चिम में एक उथला गड्ढा बन गया था। वहीं पास में समस्त गोपियों ने अपने हाथों से मुलायम दलदल भूमि को कुरेदना शुरू कर दिया और इस तरह 1 घंटे के थोड़े से समय में एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया और उनके द्वारा बनाए गए इस सरोवर को देखकर कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने कहा, हे कमल नेत्रों वाली, आगे बढ़ो, तुम तथा तुम्हारी सखियां इस तालाब को मेरे तालाब के जल से भरो। किंतु राधा ने उत्तर दिया, ना 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 ना, यह असंभव है, क्योंकि तुम्हारे तालाब का जल गोवध के भीषण पाप से दूषित है। मैं अपनी असंख्य गोपी सहेलियों से करोड़ों घड़ों में भराकर मानस गंगा का शुद्ध जल यहाँ मंगवाऊंगी। इस तरह मैं अपने जल से इस तालाब को भरूंगी और इसे संपूर्ण जगत में अप्रीतम प्रसिद्ध बना दूंगी। तब कृष्ण ने उस देवी पुरुष को इंगित किया जो समस्त तीर्थों का अंतरंगी था। वह व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड से उठ खड़ा हुआ और उसने श्री वृषभानु की पुत्री राधा रानी को नमस्कार किया। फिर दोनों हाथ जोड़े तथा आंखों से अश्रु ढुलाते हुए उसने स्तुति करनी प्रारंभ की। हे देवी, समस्त शास्त्रों के वेता ब्रह्मा तक आपकी कीर्ति को नहीं समझ पाते, ना ही शिवजी या लक्ष्मी। समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल कृष्ण ही उसे समझ सकते हैं, और जब आप थककर अपने पसीने को धो देती हैं तो वे अपने को कृत्य मानते हैं। वे आपके चरण कमलों को सदैव अमृतमय चारू या यावक से लेपित करते रहते हैं और उन्हें घुंघरुओं से सजाते हैं। वे आपके चरण कमलों की उंगलियों के अग्रभागों को तुष्ट करके हर्ष अनुभव करते हैं और अपने को परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम इस सर्वोत्तम कुंड में रहने तुरंत आ गए हैं, जिसे उन्होंने अपनी एड़ी के इस प्रहार से उत्पन्न कर दिया था। किंतु यदि आप अब हम पर प्रसन्न हो जाएं और अपनी कृपा दृष्टि डालें तो हमारा इच्छा रूपी वृक्ष फलित हो सकता है। समस्त तीर्थों की सभा के प्रतिनिधि की यह स्तुति सुनकर श्री राधा प्रसन्न हो उठी और बोली, तुम कृपया अपनी इच्छा कह सुनाओ। तब उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में आ सकें, यही वर हम चाहते हैं। वृषभानुसुता ने अपने प्रियतम को अपनी आंखों की कोरों से देखते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, कृपया आप आएं। उनकी सारी सखियां उनके निर्णय को मान गईं और आनंदमग्न हो गईं। निसंदेह समस्त चर तथा अचर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ गया। श्रीमती राधा रानी की कृपा का प्रसाद पाकर श्री कृष्ण कुंड में स्थित पवित्र नदियों तथा सरोवरों ने सीमा की दीवारें बलपूर्वक तोड़ दी और तेजी से अपने जल से राधा कुंड को लबालब भर दिया। तब भगवान हरि बोले, हे राधा, तुम्हारा यह कुंड सारे विश्व में मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात हो। मैं यहाँ पर नित्य ही स्नान करने और जल लीलाएं करने आया करूँगा। निसंदेह यह सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है। राधा ने उत्तर दिया, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूँगी, भले ही आप यहाँ पर सैकड़ों अरिष्टासुरों का वध क्यों ना करें। भविष्य में अरिष्टासुर को दंड दिए गए स्थान पर स्थित इस सरोवर में जिस किसी को
उत्कट भक्ति होगी और जो भी इसमें स्नान करेगा या इसके पास निवास करेगा वह निश्चय ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। उस रात कृष्ण ने राधा कुंड पर रास नृत्य प्रारंभ किया, जिससे आनंद धारा उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण बादल के समान लगते थे और श्रीमती राधा रानी बिजली की तेज चमक के सदृश थी, जो अपने प्रबुद्ध सौंदर्य से आकाश को पूरित कर रही थीं। इस तरह उनकी देवी महिमा तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। अंतिम टिप्पणी के रूप में यह बतला दिया जाए कि महामुनि होने के कारण नारद समझ गए थे कि अरिष्ट वध के कारण के साथ ही कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का लगभग अंत हो रहा है। अतः वे कृष्ण की लीलाओं को वृंदावन से मथुरा में स्थानांतरित होने को सुगम बनाने की दृष्टि से कंस के पास पहुँचे और उससे बोले, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के आशीर्वाद की कामना करते हुए सुशीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के आरंभ में देव दर्शन शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि नारद को भगवान का दर्शन करने की सिद्धि प्राप्त थी, या कि नारद का दर्शन करना ईश्वर दर्शन के तुल्य है, क्योंकि नारद भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अन्य स्थान पे कहते हैं कि जहाँ पर भी जो भी व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आएगा और वो कृष्ण की
शक्ति का शुद्ध प्रतिनिधित्व करेगा तो वो कृष्ण के समान ही हो जाएगा। और इसीलिए कृष्ण के जन्म से पूर्व जिस समय माता देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण आए तो देवकी जो अभी तक कंस के द्वारा मारे गए एक एक पुत्रों के कारण व्यथित थीं और कंस से प्रार्थना किया करती थी उन्हें ना मारने के लिए। और जब भी कंस कारागार में आता था तो माता देवकी कंस से विनय करती थी कि वो इस अत्याचार को रोक दें। लेकिन जब कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश कर चुके थे तो अब इस समय जब कंस देवकी से मिलने आए और उन्होंने देखा देवकी के तेज और विशेष आभा को, तो कंस को भी हृदय में वो द्रवित हो गया देवकी के प्रभाव को देखकर कि उसके मन में विचार आने लगे कि वो देवकी के साथ अन्याय कर रहा है, वो देवकी के साथ अत्याचार कर रहा है और उसे अपनी बहन के साथ इस प्रकार से, एक स्त्री के साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कंस जैसे असुर के मन में भी वो भी द्रवित होने लगा, क्योंकि वो कंस संपर्क में आया देवकी के, जो कि कृष्ण के संपर्क में थी। तो कृष्ण के संपर्क के कारण देवकी का संपर्क इतना शक्तिशाली हो गया कि वो कंस के हृदय को भी प्रभावित करने लगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो प्रचारक है वो कृष्ण को अपने हृदय में धारित कर कर चलता है, और जब ऐसा प्रचारक कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला आदि को प्रस्तुत करता है तो वो लोगों के हृदय को परिवर्तित करने वाला हो जाता है। इसीलिए आजकल के जो तथाकथित प्रचारक या गुरु आदि, जब वो कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला को प्रस्तुत नहीं करते और सिर्फ सात्विकता का ही ज्ञान लोगों को सिखाते रहते हैं, तो कुछ हद तक लोगों की ये सहायता करता है, लेकिन जीवन के आत्यांतिक उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी मदद नहीं कर पाता है। तो जब तक प्रचार के दौरान कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला आदि पे केंद्र ना किया जाए, ये लोगों के हृदय को बदलने वाला नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कंस का हृदय भी बदलने लगा, तो भगवान कृष्ण जो कि जिस समय पूर्ण रूपेण चंद्र को भी बादलों ने ढक लिया था, और उस समय भगवान कृष्ण जब अवतरित हो रहे थे 5000 वर्ष लगभग पूर्व, तो कृष्ण ने आते ही इस बात की घोषणा प्रस्तुत की कि वो इस संसार की अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं। और इसीलिए जो भी व्यक्ति उस कृष्ण की भावना के भी संपर्क में आता है, वो व्यक्ति भी अपनी इस अज्ञानता से दूर चले जाता है, चाहे वो उसे करोड़ों जन्मों से ही क्यों ना प्राप्त हो गई हो। एक भक्त वो कह रहा था कि 18 वर्ष से वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार था, और जब उसने पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया तो उसके चेहरे पे 18 सालों के बाद मुस्कान आई। तो ये कृष्ण का संपर्क है कि जो सबको परिवर्तित कर सकता है, और इसीलिए भगवान की शक्ति अचिंत्य है। उसको समझ पाना इस बुद्धि से बहुत असंभव है, और कृष्ण क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसे बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता। इसीलिए शिव, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि जैसे महान देवों ने भी जब तक अपनी बुद्धि का आश्रय लिया वो कृष्ण को नहीं समझ पाए, और जब उन्होंने अपनी बुद्धि को
त्यागा और कृष्ण की शरणागति स्वीकार की, तभी वो कृष्ण को जान पाए। अब वो कृष्ण का नाम गोपाल है, लेकिन उन्होंने अरिष्टासुर का वध किया, उन्होंने वत्सासुर का भी वध किया। तो कृष्ण को समझ पाना इतना सरल नहीं है कि वो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हरिदास ठाकुर का इतना गुणगान किया और उन हरिदास ठाकुर को का खुद तिरुभाव जो उत्सव था अपने हाथों से मनाया, वो हरिदास ठाकुर के पास 3 रात तक एक वैश्या आकर बैठी रही और दूसरी तरफ छोटा हरिदास एक विधवा से भिक्षा लेने गया और इसके कारण चैतन्य महाप्रभु ने उसे त्याग दिया। तो अब बुद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो इन लीलाओं को भगवान की समझने के बजाय इसमें संशय आएंगे। तो इसलिए भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा के अलावा और कोई कार्य संपर्क और कोई कार्य निमित्त नहीं हो सकता। वो एकमात्र भगवान उनकी कृपा के द्वारा ही समझे जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण के कार्य ही अचिंत्य नहीं हैं, उनके शब्द भी अचिंत्य हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं धर्म संस्थापना अर्थ आए, धर्म की स्थापना करने आया हूँ, लेकिन वही कृष्ण गीता के अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सभी धर्मों का परित्याग भी कर दो। तो कृष्ण के शब्द भी अचिंत्य हैं, उन्हें भी नहीं समझा जा सकता। यहाँ तक कि कृष्ण के शब्द ही नहीं, अगर हम उनके शुद्ध भक्तों को भी देखें, शुद्ध प्रतिनिधियों को भी देखें, तो उनको भी समझ पाना इतना आसान नहीं है बद्ध जीवों के लिए कि वो उनके शुद्ध प्रतिनिधि किस प्रकार से कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब एक बार प्रातःकालीन भ्रमण में थे और प्रत्येक दिन की तरह अपने शिष्यों को चुनौती देते हुए, प्रशिक्षण देते हुए कुछ कहते थे, तो उस दिन उन्होंने सबसे प्रश्न किया कि हम कैसे माने कृष्ण परम भगवान है। तो सभी लोग जो उन्होंने प्रभुपाद से आज तक सुना था वो सब बोलते जा रहे थे कि इस कारण से कृष्ण परम भगवान है, क्योंकि भगवत गीता कहती है कृष्ण परम भगवान है, इसलिए हमको मानना चाहिए कृष्ण परम भगवान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई कहे मैं गीता को नहीं मानता तो फिर कैसे कोई मानेगा। तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद क्योंकि आप कहते हैं इसलिए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, तो मेरा क्या भरोसा है। तो इस तरह से सबके सब कुछ ना कुछ उत्तर दे रहे थे। तो अंत में प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि कृष्ण के संपर्क से हमको एक्सटेसी भाव मिलता है, इसलिए कृष्ण परम भगवान है। सबने कहा जय प्रभुपाद। और इस कन्वर्सेशन में गुरुदास प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के साथ थे। अब प्रभुपाद एक बार जब भारत में अपने शिष्यों के साथ आए तो भारत में भी प्रभुपाद प्रातःकालीन भ्रमण में प्रभुपाद ने यही प्रश्न पूछा फिर से, कैसे माने कृष्ण को परम भगवान है। और उस समय गुरुदास प्रभु भी प्रभुपाद के साथ थे। तो उन्होंने मन में आ गई बात, अभी सबको उत्तर देने दो, एंड में मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है क्यों है। तो सभी कुछ ना कुछ उत्तर देने लगे, तो कोई प्रभुपाद बार बार सबको रिजेक्ट करते जा रहे थे। सो अंत में गुरुदास प्रभु ने कहा प्रभुपाद क्योंकि कृष्ण को से हमको एक्सटेसी भाव मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं रॉन्ग। और गुरुदास प्रभु कहते हैं रॉन्ग, अभी तो ये कुछ समय महीना पहले प्रभुपाद जी नहीं कहा था ये बात। प्रभुपाद कहते क्योंकि भगवत गीता कहती है इसलिए कृष्ण परम भगवान है। सो उसी प्रकार से शुद्ध भक्तों के कार्य और उनके शब्द भी अचिंत्य ही है, ना कि सिर्फ भक्तों भगवान की ही क्या बात की जाए। तो सनातन गोस्वामी जी अपनी टीका में कहते हैं क्यों नारद जी जो है कंस के पास गए और कंस के पास जाकर कृष्ण के बारे में बताने लगे कि कैसे उस कृष्ण ने अब अरिष्टासुर का वध कर दिया है। तो साधारणतः जब हम भक्ति की दृष्टियों से ना देखें तो लोग कहते हैं नारद जी आग लगाने वाला काम करते हैं, तो जगह जगह जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आते हैं। एक भक्त कह रहे थे नारद मुनि ट्रांसडेंटल मैनिपुलेटर, वो दिव्य मैनिपुलेटर हैं। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद जी की ये बात को पढ़ने के बाद हमको उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारद जी पहले भी गए कमल का फूल लेके कंस के पास और कहने लगे कंस, जब कंस ने
पहला पुत्र जो देवकी का था वो वापस लौटा दिया, उसके मन में दया आई, वो तो 8वां गर्भ है, ये तो पहला है, कोई बात नहीं, देवकी को वापस दे दिया। तो नारद जी कमल का फूल लेके कंस के पास गए, बोले कंस इसमें बताओ 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कौन सी पंखुड़ी इसमें 8वीं है? तो कंस को समझ में आ गई बात कि कौन सा 8 तो देवकी को वापस बुला लिया और एक एक करके वो सभी पुत्रों को मारने लगा कंस। तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि नारद जी बहुत उत्सुक थे कि कृष्ण जल्दी अवतरित हो। अगर इस तरह से चलता जाएगा तो ये लीला बहुत लंबी हो जाएगी और कृष्ण को जल्दी आना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर भी भगवान के आने में देरी होती है तो नारद जी ऐसा काम करते हैं और कृष्ण की लीलाओं को कुछ फैसिलिटेट करने के लिए नारद जी बीच बीच में इस प्रकार से आग में घी डालते रहते हैं ताकि भगवान की लीलाएं संपन्न होती रहें। तो यही सनातन जी गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद जी ने ब्रजवासियों की कष्टों को देखा, यदुवंश के कष्टों को देखा और देवताओं के कष्टों को देखा और उनसे ये बात सहन नहीं हुई कि भगवान के ये भक्त इतना कष्ट में जीवन जी रहे हैं और वो चाहते थे कि अब कृष्ण ने वृंदावन में बहुत लीलाएं कर ली हैं। और प्रभुपाद जी अंतिम समीक्षा में कह रहे हैं कि अरिष्टासुर के वध के साथ अब वृंदावन की लीलाएं समाप्त होने जा रही थी लगभग, और अब नारद जी चाहते थे कि कृष्ण वृंदावन की लीलाएं समाप्त करके अब मथुरा की लीलाएं आरंभ करें, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों के प्रेम में ये भूल ही गए कि उनके आने का मिशन क्या है, वो आए क्यों हैं। ये प्रेम इतना आविर्भूत करने वाला था कि भगवान अपने भक्तों के साथ असीमित समय तक उन लीलाओं में इतने मग्न हो गए कि वो इस बात को भूल गए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के पास डलास में जब कुछ भारतीय विद्वान लोग आए, स्कॉलर संस्कृत आदि के, तो प्रभुपाद जी वो अपनी विद्वता की बात कर रहे थे, तो प्रभुपाद उन्हें समझाने के लिए उन्होंने कहा आप बताओ कृष्ण कौन है परम भगवान। और वो कहने लगे स्वामी जी दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत गहरा प्रश्न है, कठिन है ये तो बड़ा। तो प्रभुपाद जी ने लीला स्मरण को बुलाया जो कि गुरुकुल का विद्यार्थी था 5 साल का, बोला लीला स्मरण हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और प्रभुपाद जी ने गुलाब जामुन के जार पे भी हाथ रख लिया साथ में। और लीला स्मरण की आदत थी कि प्रभुपाद जब उसे प्रसाद देते थे तो वो एक में लेकर फिर दूसरा हाथ आगे कर देता था। तो उसने देखा प्रभुपाद जी का हाथ कहाँ पर है, गुलाब जामुन के ऊपर है। तो उसने कहा प्रभुपाद कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद ने गुलाब जामुन निकाला और बोला शाबाश, हाथ में दिया, जैसे हाथ में लिया मुंह में डाला दूसरा भी आगे कर दिया उसने। और फिर प्रभुपाद जी ने हाथ फिर से गुलाब जामुन के हाथ जार पे रख लिया और प्रभुपाद ने कहा हु इज कृष्णा लीला स्मरण। तो लीला स्मरण ने फिर से कहा प्रभुपाद कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद ने कहा देखो ये बच्चा भी जानता है और तुम विद्वान हो, तुम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा स्वामी जी वो कह रहा है पर उसको साक्षात्कार नहीं है इस बात का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको क्या, कृष्ण को भी साक्षात्कार नहीं है इस बात का कि वो परम भगवान है। तो कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम में आकर इस बात को भूल जाते हैं कि उनका मिशन क्या है, वो क्या संपन्न करने के लिए संसार में आए हैं। और इसीलिए नारद जी बीच बीच में आके उनकी लीलाओं को एक्सिलरेट करने के लिए कुछ आग में जाकर घी डाल देते हैं। और इसीलिए वो कंस को ये बताने गए देखो पूतना का भी वध हो गया, अरिष्टासुर का भी वध हो गया, सबका वध हो गया, कंस अब तुम अपनी तैयारी कर लो क्या होने जा रहा है। तो कंस को अब सोचना पड़ेगा कुछ कि कृष्ण का क्या उपाय किया जाए, ये बलराम और कृष्ण के लिए अब क्या योजना बनाई जाए। तो फिर वो अक्रूर जी को तैयार करने जा रहे हैं और कंस कृष्ण को वृंदावन से बाहर मथुरा बुलाने जा रहे हैं। तो नारद जी कृष्ण को याद दिला रहे थे कि आप इन असुरों का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं और इस बात को भूले नहीं। तो नारद शब्द का अर्थ है नारद, जो लोगों को कृष्ण बद्ध जीवों को कृष्ण का संबंध दे उसे नारद कहते हैं। तो नारद जी का ये उद्देश्य है कि वो सभी बद्ध जीवों को कृष्ण का संबंध देने के लिए आए। तो इसीलिए उनकी हर लीला, उनका हर कार्य कृष्ण के साथ
संबंधित करने के लिए बना है। और इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण भावना के प्रचारकों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उनका चलना, बैठना, उठना, फिरना, हर कार्य, उनके हर शब्द बद्ध जीवों को कृष्ण का संपर्क प्रदान करने वाले हों। और ये तभी संभव है कि जब भक्त गण खुद 24 घंटे कृष्ण भावना हो सके, तो वो कृष्ण भावना उनसे टपकेगी, जिससे हर बद्ध जीव कृष्ण के संपर्क में आ सकेगा। और प्रभुपाद ने कहा जिस तरह से चिंगारी कभी सूखी घास पे गिरती है, कभी चिंगारी गीली घास पे गिरती है, कभी चिंगारी जल पे गिरती है, अब वो अलग अलग प्रकार के स्तरों पर गिरने से अलग अलग प्रकार का प्रभाव जरूर उत्पन्न करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर देकर जाएगी। इसी प्रकार से जब भक्त बद्ध जीवों के बीच में जाकर उन्हें कृष्ण भावना देने का प्रयास करते हैं, तो हर व्यक्ति इतना अनुकूल होकर उसको स्वीकार नहीं भी करने जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव वो निश्चित रूप से रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद जी जैसे जो भगवान के पार्षद हैं, ये आते हैं कृष्ण की लीलाओं को सहयोग करने के लिए, और यही है भक्तों का उद्देश्य, कृष्ण की लीलाओं में भाग लेना, चाहे इस भव सागर में या फिर उस आध्यात्मिक जगत में। यही भक्तों का जीवन है और इसी प्रकार का जीवन अपेक्षित है भक्तों से। जब प्रभुपाद जी को बोला भक्त ने कि प्रभुपाद आप 12वें महाजन हो, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, तुम 13वें हो। तो ये हम सब, प्रभुपाद जी क्या चाहते थे कि इस स्तर तक सभी भक्त ऊपर उठ सकें। और इतिहास में हम देखें कि जब बड़े बड़े आध्यात्मिक आंदोलन आरंभ हुए और वो लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाए, तो वो परिवर्तन का जो आधार था वो उन भक्तों का या फिर उन प्रचारकों का व्यक्तिगत चरित्र था, जिसने एक बहुत बड़ी क्रांति को आरंभ किया। इसलिए जब प्रभुपाद जी ने जो योगदान इस पृथ्वी पे प्रस्तुत किया, उसके पीछे जो मुख्य आधार उनका एक व्यक्तिगत चरित्र नजर आता है, जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा प्रभाव इतने कम समय के अंदर प्रस्तुत किया। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ शब्दों से ही 12 वर्षों में लोगों को नहीं बदला, उन्होंने अपने चलने, उठने, बैठने, खाने, हर चीज से लोगों के जीवन में कृष्ण भावना को दिया। जिस तरह से नारद जी भी चाहे बाह्य रूप से दिखते हैं कि वो एक डिफिकल्टी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, एक कठिनाई उत्पन्न करने जा रहे हैं, लेकिन वो अंततः कृष्ण की लीला का सहयोग है। एक बार प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर आया और ये रिपोर्टर ने देखा कि स्वामी जी, प्रभुपाद जी कई भक्तों से घिरे हुए थे, कई लोगों से, और कई लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और साथ साथ संतरा भी खा रहे थे। और प्रभुपाद जी बड़े अद्भुत तरीके से संतरा खा रहे थे। संतरा तो खाते थे और संतरा खाने के बाद जो बीज थे वो दूर पड़ा था डस्टबिन, और सीधा ऐसा फेंकते थे डस्टबिन में, सीधा गिरता था जाके, इधर या ना उधर। तो ये रिपोर्टर अपने प्रश्न तो पूछ रहा था प्रभुपाद से और उत्तर सुन नहीं रहा था, और यही देख रहा था संतरे का बीज कहाँ जा रहा है। बार बार उसका ध्यान संतरे के बीज की तरफ ही था, वो उत्तर नहीं सुन रहा था। और यही समझ पा रहा था स्वामी जी का निशाना बहुत सही है, एकदम सीधा संतरे का बीज डस्टबिन में ही जाता है, इधर उधर बाहर गिरता ही नहीं है। और वो इस तरह से प्रभुपाद का शिष्य बन गया, सिर्फ ये देख के कि प्रभुपाद जी क्या संतरे का बीज डस्टबिन में फेंक रहे हैं। तो इसका अर्थ है नहीं कि भक्त लोग भी अब संतरा साथ लेके प्रचार करने जाएं, लेकिन अभिप्राय है कि एक शुद्ध भक्त की क्रियाएं भी इतनी शुद्ध हैं कि वो भी लोगों के हृदय को बदल सकती हैं। तो इस तरह से कई बार बद अवस्था में हम सोचते हैं कि प्रचार ज्ञान से होने जा रहा है, लेकिन ये अनुभव हो जाता है कि जिसको आप बड़ा प्रचार करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं ये तो जरूर भक्त बनेगा, वही चला जाता है पीछे, और जिस पे ध्यान नहीं देते, सोचते हैं ये तो बिल्कुल नहीं भक्त बन सकता, वही सबसे आगे आ जाता है। तो स्पष्ट समझ में आता है कि प्रचार सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं है, ये एक भक्त के खुद के अभ्यास का ही विषय है।
तो जितना किसी भक्त का तीव्र अभ्यास है उतना ही उसका तीव्र प्रचार है, या उसका कृष्ण की सेवा में उतना ही तीव्र योगदान है। तो इसीलिए नारद जी का हर कार्य कृष्ण को का गुणगान बढ़ाने वाला है, चाहे उनका कंस के पास जाना ही क्यों नहीं है, ये भी कृष्ण के गुणगान को बढ़ाने के लिए बना है। तो जब ऐसा भक्त जो कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित है, वही पूरे संसार को कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित कर पाएगा। और इसीलिए महान वैष्णवों के जीवन में दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने 100% अपना कृष्ण को अर्पित कर दिया, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, ना ही स्थूल रूप से ना ही सूक्ष्म रूप से। और इसी कारण से कृष्ण ने उन्हें 100% रूप से शक्तिशाली बनाया इस कृष्ण भावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो 100% कृष्ण के प्रति शरणागत थे। और यही एम्पावर होने का रहस्य है। तो कोई साधारण व्यक्ति भी, कोई साधारण भक्त भी जो ज्ञान में बड़ा चढ़ा ना भी हो, वो भी बड़े बड़े परिणाम कृष्ण के लिए ला पा सकता है, क्योंकि अगर वो कृष्ण के प्रति 100% समर्पित है। और ये जो समर्पण है, ये हमें बाधाओं के बावजूद कृष्ण भावना में संघर्ष करते रहने के लिए एक आंतरिक बल देता रहता है। और यही हमें कृपा प्राप्त है या नहीं, इसका लक्षण है। तो कृपा उसी समय दिखाई देती है कि कठिनाइयों के बीच में भी कोई भक्त कितना दृढ़ है कृष्ण के सेवा के लिए, हर विपरीत परिस्थिति में भी वो कितना दृढ़ता पूर्वक कृष्ण के लिए जीने के लिए तैयार खड़ा है। यही एक वास्तविक कृपा की पहचान समझी जा सकती है। तो कृष्ण जो उन लोगों को आकर्षित करने के लिए इस संसार में आते हैं जो कि कृष्ण की माया शक्ति से आकर्षित हैं, ना कि कृष्ण से आकर्षित हैं, और इसीलिए कृष्ण को इस जगत में आके इतना सब करना पड़ता है, क्योंकि हम सब कृष्ण की जो आध्यात्मिक जगत में होने वाली लीलाएं हैं उनसे इतने आकर्षित नहीं जितना कृष्ण के इस वृंदावन में पूतना, अरिष्टासुर, बत्सासुर, कंस आदि असुरों के वध से हमारा आकर्षण आता है। क्योंकि कृष्ण हमारी स्थिति पे उतर के हमारे अनुसार ऐसी लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं कि जिससे हम अपने स्तर पे कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकें। तो इसीलिए गोलोक वृंदावन के अंदर कोई असुरों का वध नहीं है। ये इस भौम धाम में, इस भौतिक जगत में ही कृष्ण आके आसुरी शक्तियों का वध करते हैं। तो कृष्ण सिर्फ रासलीला ही नहीं कर रहे, कृष्ण आके इतनी विविध लीलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये बद्ध जीवों का इस संसार में आकर्षण कृष्ण के प्रति जागृत हो जाए। तो यही भगवान की योजना है इस संसार में आने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने जब तक वो वृंदावन में रहे वहां पर कभी उन्होंने ज्ञान की बात नहीं करी। कृष्ण ने ज्ञान की लीलाएं कृष्ण की वो वृंदावन से बाहर जाकर शुरू हुई। वृंदावन के अंदर तो कृष्ण की ज्ञान की लीलाएं दिखाने के लिए नजर नहीं आती। तो क्यों? क्योंकि हम कृष्ण की हर प्रकार की लीला को समझ सकें, क्योंकि हर व्यक्ति बुद्धि और तर्क से कृष्ण को जब समझने का प्रयास करेगा तो एक सीमित मात्रा में ही कृष्ण को समझा जा सकता है। लेकिन वो कृष्ण को समझने के लिए शरणागति उस तर्क और उस बुद्धि से बहुत बड़ी ले जाती है हमको। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को जब आदेश दिया शास्त्रों के लेखन का, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण की दोनों प्रकार की लीलाओं को आपस में मिलाएं नहीं। और रूप गोस्वामी ने इसीलिए विदग्ध माधव और ललित माधव आदि इनको सेपरेटली प्रस्तुत किया, अलग अलग तरीके से किया, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश रूप गोस्वामी जी के लिए था। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण हम सबकी इस भक्ति के जो पथ को
दो ट्रैक के ऊपर चलने के लिए प्रस्तुत करते हैं। एक है कृष्ण की शिक्षाएं और दूसरी है कृष्ण की लीलाएं। तो एक तरफ है कृष्ण का तत्व और दूसरी तरफ है कृष्ण का रस। अगर किसी भी तरफ असंतुलन आएगा तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा करेगा। अगर तत्व की तरफ अधिक बल चला जाएगा तो ये मायावाद का रास्ता ले लेता है। अगर रस की तरफ अधिक बल चला जाएगा तो ये सहजिया बना सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में तत्व के साथ साथ रस का संतुलन प्रस्तुत किया गया है, ताकि इन दोनों से एक भक्त का संतुलित आध्यात्मिक विकास हो सके, जो कि कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए तत्व की आवश्यकता है, इस संसार से वैराग्य को पाने के लिए। जब तक कोई सिर्फ रस की बात करे और तत्व की बात ना समझे, ना समझना चाहे, तो इस जगत से वैराग्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये माया शक्ति का वैराग्य तत्व को जानने से आता है और कृष्ण के प्रति प्रेम रस को समझने से आता है। तो दोनों ट्रैक की जरूरत है इस गोलोक वृंदावन की भक्ति की गाड़ी के ऊपर चलने के लिए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन में अपनी प्रेममयी लीलाओं को प्रस्तुत किया और जब वृंदावन से बाहर गए तो अपनी ज्ञानमयी लीलाओं को प्रस्तुत किया। और भक्त के लिए ये दोनों ही समझनी आवश्यक है और इसीलिए प्रभुपाद जी ने दोनों के ऊपर ही संतुलित बल प्रस्तुत किया कि हम सब एक संतुलित आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर सकें। तो बिना वैराग्य के धर्म नहीं स्थिर हो सकता और बिना भगवान के प्रेम के वैराग्य भी स्थिर नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोनों की आवश्यकता है और भगवान कृष्ण इसीलिए दोनों को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये वृंदावन, और जब वृंदावन से अब भगवान कृष्ण अपनी इन लीलाओं को समाप्त करके मथुरा की ओर प्रगति करने जा रहे हैं, तो अब यहां पर वो अपने एक नए रूप को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि क्योंकि वृंदावन में कृष्ण ने कभी अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाया। ये अस्त्र शस्त्र कृष्ण ने वृंदावन से बाहर जाके उठाया, क्योंकि वृंदावन प्रेम का स्थान है, वहां पर अस्त्र शस्त्र के लिए कोई स्थान नहीं है। और इसीलिए कृष्ण वृंदावन से बाहर जाकर अस्त्रों का आश्रय ले रहे हैं और हमें दोनों का ही आश्रय लेने के लिए सिखा रहे हैं कि ज्ञान और साथ साथ कृष्ण प्रेम, ये दोनों जब विकसित किए जाएं तो संपूर्ण कृष्ण भावना का विकास किया जा सकता है। और इसीलिए नारद जी कृष्ण की इस योजना को संपन्न करने के लिए अब आगे कहने जा रहे हैं वो, जिससे कंस उद्वेगित हो जाए और अब योजना बनाए, क्योंकि कंस भी निराश हो गया ये देखकर कि कितने उपाय किए लेकिन कृष्ण का तो कुछ हो ही नहीं रहा। और वो इस बात को समझ गया कि यही है वो 8वां गर्भ, यही है मेरा काल। और कंस इतना भयभीत था, प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, कि कंस पूर्णतः कृष्ण भावना में हो गया था, क्योंकि वो हर क्षण कृष्ण को ही याद कर रहा था, कृष्ण का ही नाम ले रहा था और हर क्षण कभी कृष्ण आ जाएगा। वो रात को भी नहीं सो रहा था और उसको रात को भी यही याद रहता था कि कृष्ण अभी आ जाएंगे या अभी आ जाएंगे। तो एक दृष्टि से प्रभुपाद जी कहते हैं, एक द्वेष में और एक पूर्णता प्रेम में ही किसी व्यक्ति को आप हमेशा याद रख सकते हो। तो कंस को जो मुक्ति मिली वो कृष्ण के प्रति संपूर्ण द्वेष के कारण मिली। हालांकि प्रभुपाद जी कहते हैं ये रेकमेंडेड नहीं है कि हम ऐसी साधना करें और ये संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति को ना देखना और उनको ना स्वीकार करना बहुत कठिन है। कोई बेहद मूर्ख ही व्यक्ति कृष्ण की उपस्थिति को नहीं देख सकता है। वो किसी ना किसी रूप में कृष्ण की उपस्थिति एक नास्तिक को भी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए अनुकूल भक्ति, यानी कि कृष्ण से जो प्रेम विकसित करने की भक्ति है, वो अधिक सुगम है। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि जब द्वेष करने वाले को कृष्ण मुक्ति दे सकते हैं, तो फिर प्रेम करने वाले को कृष्ण कहते हैं कि अब बचा क्या है तुम्हें देने के लिए, मैं क्या दूं, अपने आप के अलावा और कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो इस तरह से नारद जी
वो कृष्ण को धारण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य जहां कहीं पर भी जाकर कृष्ण को स्थापित करना है। तो चाहे कभी कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग किया जाता है, लोहे को काटने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से कंस जैसे असुर का विनाश करने के लिए नारद जी भी अब कूटनीति भरे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और कंस को उद्वेगित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। यहीं विराम देंगे। कोई कमेंट या कोई प्रश्न? सॉरी, वो आदत ऐसी पड़ गई है। श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की।